प्रभात खबर की ओर से आप स्वीकार करिए अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल। तो 11 और 12वें एपिसोड में हमने आपको उस दिन की जो गतिविधियां थी राजनीतिक हलकों में उसके बारे में बताया था। अब हम आते हैं कि 12 तारीख को जो खबरें आई और 13 को अखबार में छपकर हम सबके बीच सामने आती हैं वो क्या थी। तो ये आज का दिन 13 जून 1975 का ये अखबार का कतरन है और मैं चाहूंगा कि हिमांशु जो हमारे सहयोगी हैं वो अगर इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी और साफ होगी कि ये ये फैसला था अदालत का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया गया था। और इसके बाद काफी राजनीतिक हलकों में एक तरह से उफान और काफी गतिविधियां काफी तेज हो गई थी। और पहले से ही 1974 से ये क्रम चल रहा था विपक्ष का श्रीमती गांधी की सरकार के खिलाफ, और इस फैसले के बाद उसमें एक नई गति आ जाती है विपक्ष के आंदोलन में और उनके जो आंदोलन की रणनीति थी उसमें तेजी आ जाती है। तो जो खबर छपी है वो ये है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध। कार्यान्वयन के लिए 20 दिनों का समय दिया है जज ने, और ये बताया गया है, खबर में पढ़ना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 1971 के उनके निर्वाचन को, जो रायबरेली लोकसभा सीट से वो चुनाव निर्वाचित हुई थी, उसके खिलाफ राजनारायण जो समाजवादी धारा के काफी प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे उन दिनों, वो गए थे। चूंकि उनकी चुनाव में हार हो गई थी और उनका 5-6 आरोप उन्होंने लगाए थे कि एक सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, उनका कैसे इस्तेमाल किया गया चुनाव में बगैर उनसे इस्तीफा लिए हुए, जबकि इस्तीफा देने की जो अवधि थी, जो मियाद थी, वो खत्म नहीं हुई थी। इसके बावजूद उनको चुनाव कार्य में लगाया गया। और भी कई तरह के जिसको बोलते हैं माल प्रैक्टिसेस, उन आरोपों पर आगे सुनवाई होती है, काफी लंबी सुनवाई होती है, और उन तमाम चीजों का जिक्र हम आगे आपसे करेंगे जब खबर पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। तो इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने, मतलब जज ने, जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की इंदिरा गांधी को अनुमति दी है और 20 दिनों तक इस पर फैसला पर स्थगन रहेगा। तो इसमें खबर में ये बताया गया है कि विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह कहा कि यशपाल कपूर जो अधिकारी थे जिनके बारे में हमने जिक्र किया, 1971 से ही श्रीमती गांधी के लिए चुनाव कार्य कर रहे थे, उन्होंने 13 जनवरी को केंद्रीय सरकार की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने 25 जनवरी को स्वीकृत किया था। इस प्रकार श्री कपूर 25 जनवरी तक भारत सरकार के राजपत्रित गजटेड अधिकारी थे और इसी अवधि में उन्होंने श्रीमती गांधी के चुनाव के काम के लिए, चुनाव प्रचार के लिए भी काम किया था। यह अवैध था, ये कोर्ट का ऐसा मानना था। उसने अपने फैसले में इसका जिक्र किया है। खबर में ये बताया गया है कि उन्होंने रायबरेली अन्य स्थानों पर सभा मंच के निर्माण में जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा जल विद्युत अभियंताओं की सेवा लेने का भी श्रीमती गांधी को दोषी पाया गया था। इन सेवाओं का उपयोग करना चुनाव की मर्यादा के विरुद्ध माना गया था। कांग्रेस
के चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा का उपयोग कर मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को उभारने का दोषी नहीं बताया गया है। चुनाव खर्च के निर्धारित जो रकम है उसमें बताया गया कि उन्होंने निर्धारित सीमा से अंदर ही पैसे खर्च किए थे। और ये भी फैसले में कहा गया कि जो भारतीय सेना के विमान के उपयोग को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं था। जो राजनारायण के बारे में यह है कि राजनारायण को रायबरेली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 1 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तथा उसके विरुद्ध श्री राजनारायण ने 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने श्री गांधी पर भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लगाए थे। याचिका में श्रीमती गांधी पर चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किए जाने, मतदाताओं में धोती एवं कंबल आदि का वितरण कर उन्हें अपनी ओर खींचने, निर्धारित व्यय सीमा का उल्लंघन कर चुनाव में लगभग 15 लाख रुपए खर्च करने, सेना के हेलीकॉप्टर तथा वायु सेना के अधिकारियों की मुफ्त सेवाएं लेने, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग तथा गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह का उपयोग कर धर्म प्राण हिंदुओं का वोट प्राप्त करने आदि के आरोप लगाए थे। हालांकि इनमें से जो 5-6 आरोप थे, 2 पर ही उसका अदालत का ये फैसला आया था, और बाकी के बारे में जैसा कि हमने अपने पूर्व के समाचार में बताया कि कोर्ट का क्या नजरिया रहा। मुकदमे के दौरान 97 गवाहियां गुजरी, जिनमें 60 श्री राजनारायण की ओर से तथा श्रीमती गांधी की ओर से 36। स्वयं श्रीमती गांधी अपनी ओर से गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुई थी। मुकदमे में 600 पेजों के बयान तथा 500 से अधिक पेजों में 266 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला आने के बाद पक्ष और विपक्ष से, जैसा कि आमतौर पर होता है, वार प्रतिवार ये शुरू हो जाते हैं बयानों में, और श्रीमती गांधी से पद पर रहने के लिए कांग्रेस के लोग अपील कर रहे हैं, जबकि विपक्ष उनसे ये कह रहा है कि वो तत्काल उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उससे जुड़ी खबर ये है कि 175 कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया और उनसे, श्रीमती गांधी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया कि वो अदालत का फैसला आने के बावजूद इस्तीफा न दें, अपने पद पर बने रहें। खबर में कुछ यूं कहा गया है, बिहार प्रदेश कांग्रेस के 175 कांग्रेसी नेताओं ने, जिनमें मिश्र मंत्रिमंडल, जगन्नाथ मिश्र मंत्रिमंडल के मंत्री, विधायक, कांग्रेस प्रबंध समिति के सदस्य आदि शामिल हैं, आज एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया कि वे अपने पद पर बने रहें और देश को प्रगति के पथ पर ले चलने के लिए बाधाओं की चिंता छोड़कर काम करती रहें। बयान में कहा गया कि ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि राष्ट्र के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है, प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम रूप से फैसला देने के पूर्व अपने पद से इस्तीफा नहीं करें। बिहार की 6 करोड़ जनता उनके पीछे है, जो यह समझती है कि श्रीमती गांधी देश की ऐसी नेता हैं जिनसे राष्ट्र का भाग्य बन सकता है। ये कांग्रेस के नेताओं का ऐसा मानना था, और उन्होंने इससे संबंधित खबर थी दिल्ली से भी। ये तो पटना के कांग्रेस के नेताओं का बयान था, दिल्ली से भी ऐसा ही आग्रह किया पार्टी के संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर, और इसमें यह बताया गया है कि नई दिल्ली 12 जून, आज यहाँ कांग्रेस संसदीय बोर्ड की आपात बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए उनसे अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से देवकांत बरुआ ने श्रीमती गांधी को पत्र लिखकर उनसे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने और देश का नेतृत्व व मार्गदर्शन करते रहने का अनुरोध किया गया है।
संसदीय बोर्ड की यह बैठक प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के निवास पर हुई, किंतु श्रीमती गांधी उसमें शामिल नहीं हुई। बैठक में बरुआ के अलावा जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, श्री दीक्षित, सिद्धार्थ शंकर राय तथा कांग्रेस के चारों महासचिव उपस्थित थे। और इसमें यह है कि कई जो वरिष्ठ नेता थे उस समय के कांग्रेस के, उन लोगों ने कहा है कि श्रीमती गांधी अपने पद पर बनी रहे। और उन देश भर से भी, वो कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से कई खबरें छपी हैं अलग अलग राज्यों से कि वहां की समितियों ने और वहां की पार्टी के नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। इसके ठीक समानांतर विपक्ष का भी कार्यक्रम शुरू हो जाता है और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करता है विपक्ष, और विरोधी दलों का 7 सूत्री कार्यक्रम उसी दिन घोषित किया जाता है। और इसमें यह है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देने की मांग करते हुए ये कहा है कि 15 से 22 जून तक उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। विरोधी दलों का प्रदर्शन भी होता है और खबर में यह बताया गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है 12 जून को आज प्रधानमंत्री के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूर 3 मूर्ति भवन के नजदीक जनसंघ, भारतीय लोक दल और समाजवादी दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री से तुरंत इस्तीफा करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी 3 मूर्ति भवन की ओर एकत्र हुए और बाद में प्रधानमंत्री के निवास की ओर जा रहे थे, परंतु पुलिस ने उन्हें 1 किलोमीटर दूर ही आगे बढ़ने से रोक दिया, ऐसा इस खबर में बताया गया है। इसी खबर में यह है आगे, इसी पेज पर श्रीमती गांधी से इस्तीफा, श्रीमती गांधी अभी इस्तीफा नहीं देंगी। अपील के बाद ये फैसला लिया गया था। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव रद्द कर दिया था, जिसमें आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के कानूनी सलाह के बाद जो 258 पेज में फैसला आया था उसे पढ़कर इतना समय लगेगा, उसके बाद ही वो अपना फैसला लेंगी, ऐसा इस खबर में बताया गया है। इधर ये दूसरी खबर है, तत्कालीन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने आज प्रधानमंत्री से आधे घंटे तक बातचीत की और डॉक्टर मिश्र ने बाद में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ से भी भेंट की, ये इसमें बताया गया है। पटना से ये खबर छपी है, इस्तीफा नहीं तो आंदोलन, छात्र संघर्ष समिति की सभा में आह्वान किया गया है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति तथा जन संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज सायंकाल शाम में पटना जंक्शन स्टेशन के पास आयोजित सभा में छात्र एवं युवा नेताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा की निष्पक्ष तथा ऐतिहासिक निर्णय की प्रशंसा की तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवजन सभा के पूर्व महासचिव जमुना प्रसाद ने कहा कि भारत की जनता को ऐसा महसूस होने लगा था कि देश में पैसे और भ्रष्टाचार के बल पर लोकतंत्र का सफाया कर दिया गया है, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह दिखला दिया कि देश के अंदर अब भी कानून की प्रतिष्ठा बनी हुई है। युवा नेता श्री रघुपति ने आज आम जनता से अपील की कि यदि श्रीमती गांधी तुरंत इस्तीफा नहीं देती हैं तो इसके लिए कल से फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। युवजन सभा के श्री रघुनाथ गुप्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत गद्दी छोड़ देनी चाहिए। छात्र नेता सर्वश्री विजय कुमार, जनार्दन शर्मा, राजा राम पांडे, नीतीश कुमार तथा मदन लाल के भी भाषण हुए, ये इस खबर में बताया गया है। और पटना से ही एक और खबर छपी है कर्पूरी ठाकुर के हवाले से कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की रायबरेली लोकसभा के चुनाव का इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद विभिन्न दलों ने
मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मालोद नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को संवैधानिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक नैतिकता और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के हित में शीघ्र इस्तीफा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतवासियों को न्यायपालिका में जो विश्वास कम हो गया था उसे फिर से पनपाया गया है। राष्ट्र को माननीय न्यायाधीश JML सिन्हा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे नेताओं के इसमें बयान छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं। और इसमें प्रोफेसर रामकृपाल सिंह जो MP हैं जनसंघ के, उन्होंने भी इसकी काफी, मंजय लाल है, उन दिनों ये बड़े नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर प्रसाद, ये विधायक थे उस समय, दोनों विधायक थे, मंजय लाल और चंद्रशेखर प्रसाद, और इनका भी बयान छपा है। और एक और खबर छपी है कि प्रयाग फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पाक रेडियो द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री संबंधी निर्णय के समाचार को रेडियो पाकिस्तान ने बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया। रेडियो ने संवाद समितियों और आकाशवाणी के प्रसारणों को उद्धृत किया है और अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है। ये उससे जुड़ी खबर है। तो 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भारतीय संसदीय राजनीति में, और जब कभी भी आपातकाल और उस कालखंड की चर्चा होती है, बांग्लादेश युद्ध, और उसमें बांग्लादेश को लेकर जो हुआ था पाकिस्तान से युद्ध, उसकी चर्चा होती है, तो ये घटनाक्रम एक उस कड़ी के तौर पर इन तमाम चीजों को जोड़ा जाता है और देखा जाता है। तो इस कड़ी में, 13वीं कड़ी में आज बस इतना ही। हम फिर अगली कड़ी में आपके साथ हाजिर होंगे कि और देखेंगे कि उस वक्त आपातकाल के इस महीने में, जून के महीने में क्या हालात और बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।